2026 के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स मार्केट्स के फेवरेट हो सकते हैं और ये इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स बोल रहे हैं। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? हाय एवरीवन, मैं हूं महर्षि एंड दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टोरी फॉर टुडे। सेकंड स्टोरी में 1947 में विली जीप असेंबल करने से लेके बलेरो लॉन्च करना, फिर स्कॉर्पियो और एक्सयूवी 500 के साथ इंडियन एसयूवी मार्केट को रीडिफाइन करना। महिंद्रा एंड महिंद्रा एक चीज हमेशा से सही करता आया है और वो है इंडिया का एसयूवी मूड समझना। लेकिन महिंद्रा ने अपना फेट और इंडियन एसयूवी स्पेस चेंज किया कैसे? फाइनली 2026 स्टार्ट हो चुका है एंड मनी प्लानिंग डजंट हैपन इन वन डे, इट हैपेंस अक्रॉस द ईयर। तो इसीलिए थर्ड अपडेट इज समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। इसमें हम 2026 के पर्सनल मनी कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट टू इट। पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द बिग पिक्चर। 2025 का मार्केट काफी पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। लास्ट ट्रेडिंग डे पे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अराउंड 0.7% ऊपर क्लोज हुए। बट अगर पूरा साल आप देखेंगे तो स्टोरी थोड़ी स्प्लिट है। निफ्टी लार्जली ब्लू चिप्स का इंडेक्स है और उसने अराउंड 10.5% रिटर्न दिया। मिड कैप्स थोड़े पीछे रहे एट जस्ट 5.4% और स्मॉल कैप्स में तो 6% का ड्रॉप देखने को मिला। और इसी बैकड्रॉप में 2026 के लिए कंसेंसस बन रहा है। ईटी के पोल के हिसाब से मेजॉरिटी फंड मैनेजर्स और ब्रोकर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 8 to 14% तक गेन कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। निफ्टी के लिए टारगेट्स 28,000 से 29,500 के रेंज में है और सेंसेक्स 94,000 से 96,000 के आसपास है। अब सवाल यह है कि अगर मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है तो फोकस लार्ज कैप्स में ही क्यों है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि लार्ज कैप्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है और अर्निंग्स ग्रोथ भी स्टडी है, विच इज 12 to 14%, और ये एक्सपेक्टेड है इस साल। और एफआईआईज जब भी इंडिया पे बुलिश होते हैं तो ओवरसोल्ड लार्ज कैप्स ही उनका सबसे पहला बेट होता है, नॉट स्मॉल और मिड कैप्स। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मिड कैप्स में अर्निंग्स ग्रोथ लार्ज कैप से तेज हो सकता है, बट प्रॉब्लम यह है कि वैल्यूएशंस ऑलरेडी थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, यानी हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज तो हैं बट स्टॉक पिकिंग बॉटम अप होनी चाहिए। ब्लाइंडली इंडेक्स लेवल बेट्स रिस्की हो सकते हैं और स्मॉल कैप्स में तो एक्सपर्ट्स का टोन काफी कॉशियस है। ओवरऑल स्पेस अभी भी हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के कंपैरिजन में महंगा लग रहा है। अर्निंग्स ग्रोथ भी म्यूटेड रहने का चांस है, इसीलिए ब्रॉड एडवाइस ये है कि इस सेगमेंट में थोड़ा संभल के चलना बेटर है। दैट सेड, सब फंड मैनेजर्स स्मॉल कैप्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग लार्ज कैप्स पहले लीड करेंगे विद स्टेबिलिटी एंड ग्रेजुअल ग्रोथ, बट टाइम के साथ स्मॉल कैप्स जो ऑलरेडी प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन देख चुके हैं वो भी ट्रैक्शन पकड़ सकते हैं एज इकोनॉमी इंप्रूव्स। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री देखोगे तो ये मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का कॉशन समझ आएगा। लास्ट 3 इयर्स में निफ्टी ने अराउंड 44% रिटर्न दिया, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस ने 80% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। मतलब एक्सेस रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट लेग के लिए अर्निंग्स और वैल्यूएशंस दोनों मैटर करेंगे। दूसरी स्टोरी में FY21 से FY26 तक महिंद्रा का यूटिलिटी व्हीकल मार्केट शेयर 1.6x हो चुका है और ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल शेयर ऑलमोस्ट 2.7x जंप कर चुका है। सो नाउ इफ यू कंपेयर इट विद इट्स पीयर्स, मारुति का यूटिलिटी व्हीकल शेयर सिर्फ 1.15x ग्रो हुआ, Hyundai का तो और भी कम और टाटा मोटर्स का अराउंड 1.29x। मतलब एसयूवी बूम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी क्लियरली महिंद्रा बना है। बट ये सक्सेस ना ओवरनाइट नहीं थी। 2019 में महिंद्रा का सीन काफी रफ था। स्टॉक 2015 के लेवल से भी नीचे था। ऑटोमेटिव बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी गिर चुकी थी। यूटिलिटी व्हीकल का मार्केट शेयर 42% से सीधा 19% कोलैप्स हो गया और ऊपर से ओवरसीज सब्सिडियरीज बैलेंस शीट को ब्लीड कर रही थी। डोमेस्टिक पोर्टफोलियो भी वीक ही था। स्कॉर्पियो और बोलेरो के सेल्स गिर रहे थे। एक्सयूवी 500 जो एक टाइम पे महिंद्रा का शो स्टॉपर था, वो भी अपनी पीक से ऑलमोस्ट हाफ हो चुका था। मजारो, एक्साइलो, केयूवी 100, टीयूवी 300 सब अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे। सिर्फ थार एक नीश लाइफस्टाइल प्रोडक्ट बना हुआ था। सो ओवरऑल जब एसयूवी मार्केट ग्रो कर रहा था, महिंद्रा थोड़ा पीछे रह गया था, लेकिन फिर आया द बिग रीसेट। एनालिस्ट्स के अकॉर्डिंग महिंद्रा का कमबैक प्योरली प्रोडक्ट लेड था। कंपनी ने एक सिंपल बट वेरी पावरफुल इनसाइट को पकड़ा। इंडियन कस्टमर्स बिग टच स्क्रीन्स, कनेक्टेड टेक, ADAS जैसे टेक और फीचर्स के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। तो महिंद्रा ने यही बिहेवियर समझा और एसयूवीज बनाए जो एस्पिरेशनल भी थे और टेक लोडेड भी थे। 2017 से 2020 के टफ ईयर्स में कंपनी में इंजीनियरिंग रीसेट हो रहा था। थार और एक्सयूवी 700 का ग्राउंड वर्क तब ही स्टार्ट हुआ। लाइट वेट एल्यूमिनियम इंजन, बेटर राइड एंड हैंडलिंग, ये सभी फंडामेंटल्स पे जबरदस्त काम हुआ। सप्लायर रिलेशनशिप्स भी ट्रांजैक्शनल से पार्टनरशिप मॉडल पे शिफ्ट हुए और साथ ही महिंद्रा ने ना सिर्फ एसयूवी पे ही फोकस किया। नो मोर हैचबैक स्टाइल एक्सपेरिमेंट्स, नो एमपीवीज, नो सीएनजी कार्स, नथिंग एल्स।
क्योंकि ये महिंद्रा के ओनली एसयूवी डीएनए के साथ ना फिट नहीं होते थे। और इस क्लैरिटी का इम्पैक्ट प्राइसिंग में भी दिखा। आज महिंद्रा के टॉप एंड एसयूवीज 30 लाख रुपए के आसपास जा रहे हैं, विच इज एन एंट्री लग्जरी टेरिटरी, और कस्टमर्स वहां विलिंगली पे करने को रेडी है। इससे महिंद्रा रेवेन्यू शेयर मार्केट में नंबर 1 बन गया। तो ये सिर्फ एक टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है, ये क्लैरिटी, कन्विक्शन और करेज का एक सुपर्ब एग्जाम्पल है। अब तीसरी अपडेट में हम 2026 के मनी कैलेंडर को देखेंगे। सबसे पहला चेक पॉइंट आता है जनवरी में। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हो और एचआरए, एटीसी, डोनेशंस जैसे डिडक्शंस क्लेम करते हो, तो आस्क योरसेल्फ, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं या लास्ट मिनट पे ढूंढने पड़ेंगे? बिकॉज जनवरी में ही ये डॉक्स एम्प्लॉयर को सबमिट कर देना एक स्मॉल स्टेप है, बट बाद का काफ़ी हेडेक सेव कर देता है। और फिर आता है 1 फरवरी का बजट। इसमें आप न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रेजिम देख के चेक कर सकते हो कि कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए कौन सा रेजिम बेटर है। मिड मार्च तक एक और इंपॉर्टेंट डेडलाइन होती है, एडवांस टैक्स का फाइनल इंस्टॉलमेंट, और 31 मार्च इज बेसिकली द फिनिश लाइन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अब इस डेट के बाद ना डिडक्शंस मिलते हैं और ना ही कोई एक्सक्यूजेस चलते हैं, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन, टैक्स प्लानिंग, पेंडिंग डिसीजन सब आइडियली मार्च एंड से पहले रैप हो जाना चाहिए। अब आता है अप्रैल, जो एक गोल्ड माइन मंथ होता है। अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो 1 से 5 अप्रैल के बीच लंप सम डालना बेस्ट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट फुल ईयर के लिए काउंट होता है। सीनियर सिटीजन या जिनके इंटरेस्ट इनकम पे अननेसेसरी टीडीएस लगता है, उनको नो टैक्स डिडक्शन के फॉर्म्स 15G या 15H भी अप्रैल में ही सबमिट कर देना बेटर है, सो दैट पैसा पहले से ही कट ना हो जाए। अब अप्रैल के अराउंड अक्षय तृतीया भी आती है, विच इज ट्रेडिशनली गोल्ड बाइंग का सबसे बढ़िया सीजन। लेकिन ये एक अच्छा पॉज पॉइंट होता है टू आस्क योरसेल्फ, ट्रेडिशन के साथ फाइनेंशियल बैलेंस भी है या नहीं। अब अप्रैल से ना एक और बिग ऑपरेशनल चेंज भी किक इन हो रहा है। एवरी डोमेस्टिक डिजिटल ट्रांजैक्शन पे मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूपीआई, कार्ड्स, वॉलेट्स, नेट बैंकिंग, सब में ये मैंडेटरी तो होगा, यस, बट स्मॉल कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस इसके लिए एग्जेम्प्ट हैं। इसका मतलब ये है कि इंश्योर करो कि आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल सब बैंक्स और पेमेंट ऐप्स में अपडेटेड है, और जो स्मार्टफोन आप प्राइमरीली यूज करते हो वो सिक्योर्ड हो, रजिस्टर्ड हो, बिकॉज बैंकिंग ऐप्स अब एक ट्रस्टेड डिवाइस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट अप्रैल इज ऑल्सो द राइट टाइम फॉर अ फाइनेंशियल हाइजीन चेक। बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, पीएफ, सब जगह नॉमिनेशंस अपडेटेड है या नहीं, ये चेक कर सकते हैं आप। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस कवरेज आपकी करंट लाइफ स्टेज के हिसाब से सफिशिएंट है या आउटडेटेड। फिर आता है जून जुलाई AKA टैक्स फाइलिंग सीजन। 15 जून के बाद जब टीडीएस सर्टिफिकेट्स और AIS अपडेट हो जाते हैं, तब फाइलिंग स्टार्ट कर देना बेस्ट प्रैक्टिस है। लास्ट डेट का वेट करना मतलब अननेसेसरी स्ट्रेस लेना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स डिपार्टमेंट फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर कोई ओवरसीज अकाउंट, इन्वेस्टमेंट या एसेट है तो शेड्यूल FA में प्रॉपरली डिस्क्लोज करना नॉन नेगोशिएबल कमिटमेंट है। और फिर आते हैं समर वेकेशन और फेस्टिव हॉलीडेज के एक्सपेंस। अगर फ्लाइट्स, होटल्स, वीज़ाज अर्ली बुक कर लिए तो पैसा भी बचता है और प्लानिंग भी स्मूथ रहती है। तो बॉटम लाइन ये है कि मनी मैनेजमेंट एक बड़ा ड्रामेटिक डिसीजन नहीं है, इसमें ना स्मॉल टाइमली एक्शंस का कंपाउंड इफेक्ट होता है। और अगर 2026 में थोड़ा ज़्यादा फाइनेंशियल पीस चाहिए तो कैलेंडर के साथ चलना इज द इजीएस्ट स्टार्ट। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एक तरफ 2026 के लिए मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, ग्रोथ विजिबल है, बट एज पर द एक्सपर्ट्स लीडरशिप लार्ज कैप के पास रहने वाली है, एटलीस्ट इनिशियली। मिड कैप्स में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज होंगी और स्मॉल कैप्स में और भी ज्यादा पेशेंस चाहिए होगा। वहीं दूसरी तरफ एसयूवी वॉर्स के बीच महिंद्रा ने अपनी जगह क्लियरली मार्क कर ली है। अब देखना यह है कि क्या ये फ्रेंजी सिर्फ एक ग्रेट फेज था या ये न्यू नॉर्मल बन जाता है। और तीसरी तरफ, इंस्टेड ऑफ लेटिंग मनी डिसीजन सरप्राइज यू दिस 2026, इस साल आप मनी कैलेंडर को फॉलो करो एंड द पीस ऑफ माइंड दैट यू विल गेट विल बी प्राइसलेस। ऐसे ही रेगुलर मार्केट स्टोरी डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। मैं हूं महर्षि, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.